नमस्कार। एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड, इससे पूर्व के एपिसोड में हमने वर्क एंड टाइम, कार्य और समय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी थी। साथ ही कुछ उदाहरण भी बताए थे जिसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और टाइप 1 के प्रॉब्लम भी किए थे। टाइप 1 के प्रॉब्लम के अंतर्गत ऐसे सवाल किए थे जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से किसी कार्य को करें या करना प्रारंभ करें। तो फ्रेंड्स, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अन्य प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि टाइप 1 से रिलेटेड तो होंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। देखिए, जैसे हमने पहला टाइप 1 प्रॉब्लम आपको कराया था, सेम उसी प्रकार से ये करेंगे। पहले हम ए का 1 दिन का काम निकालेंगे, फिर ए और बी का दोनों का 1 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए का 1 दिन का काम निकालते हैं। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? पूरा कार्य करता है 9 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/9, 1/9। इसी प्रकार से ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना आ जाएगा आपका? 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 1 दिन में, ये ए अकेला 1 दिन में इतना काम कर रहा है, तो ये दो मिलकर कर रहा है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया है, दोनों के काम में से एक के काम को माइनस कर दिया है, तो बी का 1 दिन का काम निकल आएगा। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम बराबर, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए, इन दोनों का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम माइनस ए का 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम कितना है इसमें? ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/6। और यहां पर कितना? 1/9। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम ना लें तो हम क्या करें? सीधे सीधे इसका क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें आपस में। तो 6 × 9, 9 बन जा 9 और 6 बन जा 6। कितना आ गया आपका? आपका आ गया ऊपर 3y, ये कितना आ गया? 54। कितना आ जाएगा आपका? ये कैंसिल हो जाएगा, 18 × 3 = 54, 18 आ गया, 1/18 आ गया। तो बी का पूरा काम, देखिए 1 दिन का काम आया है ये, अगर इसको हम पलट दें, इसको उलट दें, तो क्या आ जाएगा? बी का पूरा काम, बी को पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/1/18। एक के अपॉन में लिखेंगे 1 दिन का काम, तो क्या आ जाएगा? 18 डेज या 18 दिन। और टिप्स में करना है तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि ए और बी किसी कार्य को x दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में तथा ए अकेला उसी कार्य को y दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो उसके लिए क्या होगा? बी अकेला उस कार्य को x/y दिनों में करेगा। तो इसमें लगा करके देखते हैं, x क्या है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, और यहां पर क्या था? ए और बी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में, तो x बराबर यहां क्या है? 6 इस सवाल में, ऊपर वाले सवाल में। और y की जगह कितना दे रखा है फ्रेंड्स? इसमें y की जगह 9, तो यहां पर लगा देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस बाई x, सॉरी x बाई लिखना है, तो 9 × 6 अपॉन 9 - 3, 9 - 6, तो कितना हो जाएगा आपका? 54 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, कितना आ गया आपका? 18 डेज। देखिए, बहुत सरल हो गया। और ये शॉर्टेक्स कहां से निकला था? ये शॉर्टेक्स यहां से निकला था, क्योंकि यहां पर क्या था आपका? देखिए, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, यहां पर समझाने के लिए, ये था आपका x और ये आपका था y।
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई की बाई माइनस एक्स अपॉन एक्स बाई, ये आ गया था बी का एक दिन का काम। किसका एक दिन का काम? बी का एक दिन का काम। जब इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, बी का पूरा काम। तो एक्स बाई अपॉन बाई माइनस एक्स, यही बात मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ रहा है तो इस मेथड से कर लीजिए, अगर ये वाला समझ में आ रहा है तो इस मेथड से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, इसी प्रकार बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। यहां पर सवाल में यह दे रखा है कि दो व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जैसे ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी, इसी प्रकार बी और सी, इसी प्रकार सी और ए का एक दिन का काम निकालेंगे। तो क्या करें, सबसे पहले ए प्लस बी का एक दिन का काम। अगर आपका ये ट्रेडिशनल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप डायरेक्ट मेथड अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/12, क्योंकि ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/12। इसी प्रकार से बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, कितने दिन में कर रहे हैं बी और सी, 15 दिन में, 1/15। इसी प्रकार से सी प्लस ए का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, 1/20। देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम, सी प्लस ए का एक दिन का काम, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़िए जरा, ए और ए मिलकर के क्या हो गया 2a, इसी प्रकार से बी और बी मिलकर के क्या हो गया 2b, इसी प्रकार से सी और सी मिलकर के क्या हो गया 2c, बराबर इनको जोड़िए 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, यही तो हो गया इनका। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इसका 12, 15 और 20 का। 4 से करते हैं इसको, 2 से करते हैं, 2 छंग 12, 15 ऐसी रहेगा, 2 धाम 20। फिर इसको करते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और ये रहेगा 10 ही। फिर इसको करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 5, 2 पंजे 10, 5 आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 दूनी 60। कितना आ गया एलसीएम आपका, 60 आ गया। कितना आ गया आपका 60। इसका एलसीएम आ गया 60। अब 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 20 तियां 60, 3 एकम 3। तो 2, अब ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में ये इधर आकर के बटे में आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 5 4 9 3 12, 12/60, 60 गुणा 2, तो 12 पंजे 60, कितना आ गया 1/10 दिन में। कितना आ गया 1/10 दिन में। तो ए प्लस बी का पूरा काम, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 1/10 में, यानी कि 10 दिन में। कितना आ गया 10 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब डायरेक्ट मेथड को समझते हैं इसके। यदि ए प्लस बी किसी कार्य को x दिन में, कॉमा बी प्लस सी उसी कार्य को y दिन में, तथा सी प्लस ए उसी कार्य को z दिन में पूरा करें, तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 2x/z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx दिन में पूरा करते हैं। मैंने आपको यहां पर अभी बताया था, फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। सबका एक दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, x दिन में, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार से बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/y। इसी प्रकार से सी प्लस ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/z। इन तीनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए ए इधर भी है, इधर ए भी है, तो क्या आ जाएगा 2a। इसी प्रकार से बी और बी मिलकर के 2b हो जाएगा। इसी प्रकार से सी और सी मिलकर के 2c हो जाएगा।
और इस साइड जोड़ेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से 2 को कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो x बाई जेड हो जाएगा एलसीएम, x से x कैंसिल होगा, बाई जेड बचेगा, बाई जेड की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा वाई जेड। इसी प्रकार y से y कैंसिल हो जाएगा, x जेड की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x जेड। इसी प्रकार z से z कैंसिल हो जाएगा, x y की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x y। ये आ गया। अभी यहां पर क्या है, 2 है, 2 भी उधर ले जाएंगे नीचे तो a प्लस क्या बचेगा आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर बाई जेड प्लस का एक्स जेड प्लस का एक्स बाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया एक्स बाई जेड। कितना आ गया, एक्स बाई जेड। अब ये क्या है, एक दिन का काम है, ये क्या है, एक दिन का काम है, ये है एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर इसको हम पलट दें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का द्वारा किया गया पूरा काम। तो इसको पलट देते हैं, a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, काम पूरा करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बाई जेड अपॉन एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस का जेड एक्स। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखते हैं यहां पर x की जगह क्या है, 12 है, तो हम पुट कर देते हैं 2x की जगह 12 है। इसी प्रकार से y की जगह क्या है, 15 है। इसी प्रकार से z की जगह क्या है, 20 है। और यहां पर एक्स वाई 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 प्लस बाई जेड 15 गुणा 20, 15 गुणा 20 प्लस क्या जाएगा 20 गुणा जेड एक्स। यहां पर क्या जाएगा जेड एक्स 20 गुणा 12, 20 गुणा 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 दिन। कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू आप लगा सकते हैं इस तरीके से, और आपका डायरेक्ट मेथड भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका, ये हो गया आपका a प्लस बी द्वारा काम में लिया गया समय, ये हो गया आपका। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करें, a प्लस बी इसी पर x दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को y दिन में करते हैं, c प्लस उसी काम को z दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर किस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो a प्लस बी द्वारा लिया गया समय 2x बाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। इसमें भी डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक तरीका और बताया था इससे पहले, टाइप 1 में सबका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12, 15 और 20 का। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा। एक अन्य मेथड समझिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मैंने बताया था कि 60 से क्या करेंगे, 60 को सबसे विभाजित करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, किससे करेंगे, पहले 12 से, फिर करेंगे इसको 60 को 15 से, 15 से फिर 60 को किससे करेंगे, 20 से। तो कितना आ गया, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। इन भागफल को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया आपका, 9 आ गया। नहीं, 5 4 9 12 आ गया। कितना आ गया आपका, 12 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, 60 जो एलसीएम आया उसको ऊपर लिखेंगे, और यहां पर क्या है, 2 है, ये यहां पर क्या है, 2 को और लिखेंगे साथ में, बटे ये जो आपका भागफल का योग है ऐसे नीचे लिख देंगे। तो 12 पंजे 60, 5 गुणा 2 बराबर 10 दिन। ये इससे भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर लीजिएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी मेथड से सवाल को कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, हमने जो इससे पहले सवाल कराया था, चलिए फ्रेंड जो अभी सवाल कराया था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सवाल वही है, देखते हैं क्या चेंज किया है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में करेंगे। मैंने यहां पर चेंज किया है थोड़ा सा। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, और यहां पर क्या है, तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे।
तो पूरा सवाल डिक्टो वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी किया था आपने। a प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे, b प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे, c प्लस ए का एक दिन का काम निकालेंगे। उस प्रकार से a प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो a प्लस बी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो a प्लस बी को पूरा काम करने में लगा समय कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें निकालना है तीनों का अलग अलग काम। देखिए यदि a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, क्योंकि 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम क्या है, 1/12। और तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में हो रहा है, 1/10। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस a प्लस बी का एक दिन का काम कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा माइनस का 1/12। तो क्या बचेगा, देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी के काम में से a और b के काम को माइनस कर दिया है तो क्या बचेगा, c का काम बचेगा। तो c का एक दिन का काम कितना बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 की 1 से करते हैं, 12 बाय और 10 बन जाए 10, 2/10 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ गया, 6। तो कितना आ गया आपका 1/60 आ गया, 1 कितना आ गया, 60 आ गया। तो सी का पूरा काम, सी को पूरा काम करने में लगा समय बराबर 60 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया 60 दिन आ गया। अब इसके बाद हम इसके आगे वाले काम को यानी कि बी और सी के काम को कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था जिसमें बताया था यदि a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं और b अकेला उस काम को y दिन में करता हो तो a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था x बाई अपॉन बाई माइनस का x, जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी वाली संख्या माइनस कर देंगे। तो देखिए हमें काम किसका निकालना है, अब हमें काम निकालना है a का। तो a का काम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से किसके काम को माइनस कर देंगे, b प्लस सी के। तो क्या निकल आएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी के काम में से यदि b प्लस सी का काम माइनस कर दिया है तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहा है किसका काम, a को काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 1/10, तो 10 और y की जगह हो जाएगा 12 नहीं सॉरी 15, y की जगह कितना हो जाएगा 15, क्योंकि b प्लस सी 15 डेज में काम करते हैं और 15 माइनस का 10, तो कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 150/5 आ गया, 5 3 जा 50, कितना आ गया 30 डेज, 30 दिन आ गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगर हम किसका काम निकाले, हमारा किसका निकल गया, a का निकल गया, c का निकल गया, b का निकाले। तो b का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के काम में से किसके काम को माइनस कर देंगे, c प्लस a के काम को, c प्लस a के काम को माइनस कर देंगे। तो इसी प्रकार से किसका काम निकल आएगा, b का एक दिन का काम, b को पूरा काम करने में लगा समय, b को काम करने में लगा समय। देखिए फ्रेंड्स हर सवाल अलग है, हर सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा आपका, अब क्या करेंगे, यहां पर x की जगह तो क्या है 10 ही रहेगा, y की जगह क्या हो जाएगा यहां पर 20, क्योंकि c प्लस ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 दिन में। तो 20 यहां पर 20 माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 200/10, क्या आ गया 20 डेज, क्या आ गया आपका 20 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया आपको ये, और यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा सवाल में अंतर था, बस जरा सा अंतर आया कि अलग अलग कितने दिन में समाप्त करते हैं, और उससे पहले था तीनों मिलकर साथ मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं।
दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, किंतु राम काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व काम करना छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। माना काम समाप्त करने में x दिन लगे, हम ये मान लेते हैं x दिन लगे। हमने क्या मान लिया, किसी काम को समाप्त करने में x दिन लगे। राम और अगर श्याम उस काम को मिलकर समाप्त करें तो कितने दिन लगे, x दिन। तो अगर हमें एक दिन का काम दे रखा है और अगर उसकी x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुल किया गया काम, x दिनों में किया गया काम पता लग जाएगा। तो देखिए पहले निकालते हैं राम का एक दिन का काम। राम का एक दिन का काम, बहुत बढ़िया सवाल है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, 10 दिन में करता है पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। इसी प्रकार श्याम का निकालेंगे, श्याम का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x दिनों में किया गया काम निकाल लेते हैं। राम द्वारा x दिनों में किया गया काम क्या हो जाएगा, तो x दिनों में किया गया काम कैसे निकलेगा, अगर इसकी x से मल्टीप्लाई कर दें तो x/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर श्याम का x दिनों में किया गया काम निकालना है तो इसकी भी 1/12 की मल्टीप्लाई x से कर दें तो x/12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों ने मिलकर किया काम, दोनों द्वारा मिलकर किया काम, मिलकर किया काम। तो दोनों ने मिलकर कौन सा काम किया, एक काम किया, उसका योग क्या रहेगा, सदैव एक रहेगा। कोई भी काम होगा वह सदैव एक ही होगा। ठीक है, कि ये काम का योग क्या होगा, एक होगा। तो x/10 प्लस x/12 इक्वल टू 1। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, राम काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व काम करना छोड़ दिया। राम चूंकि ये काम को 10 दिन में करता है, उसने क्या करा, 4 दिन कम काम किया। तो इस पूरे काम में से x दिनों में काम समाप्त हो रहा है, तो इसमें से 4 को कम कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 को कम कर देंगे। अब इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 6 पंजे 30 दूनी 60। कितना आ गया आपका, 60 आ गया। तो 10 छंग 60, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-4 से। इसी प्रकार से 12 पंजे 60, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और इसको खोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x 6 4 जा 24 माइनस का 24 प्लस का 5x और ये कितना हो जाएगा आपका 60। ये माइनस का 24 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा और 6 5 11x हो जाएगा। 11x इक्वल टू 84। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 84/11। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा आपका 11 7 जा, इसको और करें, चेंज करें तो 11 7 जा 77, 77 में 7 जोड़ा 84 डेज, दिन। तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगे, काम समाप्त होने में 7 सही 7/11 दिन लगे। फ्रेंड इसको एक अन्य तरीके से करते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है कि राम काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व काम करना बंद कर देता है। तो राम 4 दिन कम काम करता है और श्याम 4 दिन अतिरिक्त कार्य करता है। तो देखिए श्याम अंत के 4 दिन अतिरिक्त कार्य करता है। तो श्याम का एक दिन का काम कितना है, 1/12। ठीक है, तो श्याम का 4 दिन का काम निकालेंगे। श्याम का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का काम कैसे निकालेंगे। एक दिन का काम तो हमें पता है, अभी हमने निकाला था, 1/12 है और इसकी 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दिन का निकल आएगा। तो 4/12 बराबर 1/3, 1/3। ठीक है, तो श्याम कितना काम कर लेता है, 1/3 कर लेता है, 1/3 भाग श्याम काम कर लेता है।
अब देखिए जब श्याम 1/3 भाग कर लेता है तो शेष काम कौन करेंगे? शेष काम को राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं। तो पहले निकालते हैं शेष कितना काम बचा जिसे राम और श्याम मिलकर करेंगे। तो शेष काम क्या करते हैं हम? एक में से किए गए काम को माइनस कर देते हैं। तो एक में से श्याम द्वारा किया गया काम कितना? 1/3। तो कितना हो गया आपका? 2/3 भाग। कितना बचा? 2/3 भाग। शेष काम कितना बचा? 2/3 भाग। अब देखिए दोनों मिलकर काम को कैसे करेंगे? दोनों मिलकर के काम को करने में लगा समय क्या हो जाएगा? राम प्लस श्याम द्वारा काम पूरा करने में लगा समय। फ्रेंड्स मैंने बताया था क्या होता है, एक बताया था यदि ए किसी काम को x दिन में और बी उसी काम को y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था फॉर्मूला? x y अपॉन x प्लस y। तो वही लगाएंगे। यहां पर x के स्थान पर क्या है? 10 और y के स्थान पर 12। तो 10 गुणा 12 और 10 प्लस 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 धाम 120, 120/22। ये कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 60/11 आ गया। कितना आ गया? 60/11। राम और श्याम को पूरा काम करने में लगा समय कितना? 60/11 दिन। ये पूरा काम करने में लगा समय। तो 2/3 काम करने में लगा समय कैसे निकालेंगे? 2/3 से इसकी गुणा कर देंगे। तो 2/3 भाग पूरा करने में लगा समय। फ्रेंड्स मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। तो क्या हो जाएगा? 60/11 की किससे मल्टीप्लाई जाएगी? 2/3 से। 3 2 जा 6, 20 आ गया। और ये कितना आ गया? 40/11। अब ये देखिए 2/3 काम को करने में लगा 40/11 दिन और 1/3 काम को श्याम कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो दोनों को जोड़ लेंगे। कुल लगा समय। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कुल लगा समय क्या? 4 दिन तो श्याम अकेले करता है, फिर 40/11 दिन दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। 11 चौक 44, 44 प्लस 40/11 कितना आ गया आपका? आपका आंसर आ गया 84/11 या 7 सही 7/11 दिन। ठीक है फ्रेंड इसको डायरेक्ट मेथड से या शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से लिख दिया है। देखिए क्या है, यदि ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में करते हो, यदि ए बी साथ साथ काम प्रारंभ करें किंतु ए ने n दिन पूर्व काम करना छोड़ दिया तो पूरा काम करने में लगा समय इक्वल टू x प्लस एन इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। फिर से समझिए, x प्लस एन ब्रैकेट में इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई दिन लगेंगे। देखिए n क्या है? जितने दिन पूर्व काम करना छोड़ देता है, दिनों की संख्या। तो देखिए इसमें लगा करके देखते हैं। x क्या है? ए कितने दिन पूर्व काम करना छोड़ देता है? 4 दिन पूर्व। इसमें दे रखा है ना, राम काम को समाप्त होने से 4 दिन पूर्व छोड़ देता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4। और x क्या है यहां पर? राम का काम 10, तो 10 प्लस 4 और बाई कितना है यहां पर फ्रेंड्स? बाई है 12 बटे 10 प्लस 12। इसको सॉल्व करते हैं। 14 10 4 14 गुणा 12 बटे 22, 11 दूनी 22 और 14 छंग 84/11 कितना आ गया? 84/11। इसको चेंज कर लेते हैं। 7 सही 7 सही 7/11 दिन। देखिए इससे भी आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गया बिल्कुल एकदम डायरेक्ट मेथड। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप ये चीज को नोट कर लीजिएगा, बड़ा सावधानी से करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रदीप एक काम को 10 दिन में, सुरेश 15 दिन में तथा महेश उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तीनों ने काम प्रारंभ किया किंतु प्रदीप 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा? देखिए इससे पहला वाला सवाल था, उसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हैं। सवाल वैसे ही करना है। हम मान लेते हैं, माना
काम x दिन में पूर्ण होगा, x दिन में पूर्ण होगा। कितने दिन में पूर्ण होगा? x दिन में। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रदीप, सुरेश और महेश का एक दिन का काम निकालते हैं। तो प्रदीप का एक दिन का काम क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार। अब प्रदीप का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10। इसी प्रकार सुरेश का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/15। और महेश का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, महेश का एक दिन का काम 1/20। ठीक है, काम कितने दिन चलता है, x दिन। तो x दिन में प्रदीप द्वारा किया गया काम क्या होगा, x दिन में काम, x दिन में प्रदीप द्वारा किया गया काम क्या होगा, p, xp कर दे रहा हूं ताकि ध्यान रहेगा आपको, x/10। इसी प्रकार से xs क्या हो जाएगा, x दिन में सुरेश द्वारा किया गया काम x/15। इसी प्रकार x दिन में महेश द्वारा किया गया काम x/20। ठीक है, ये हो गया। अगर तीनों मिलकर के काम पूरा करेंगे तो कितना काम होगा, एक काम पूरा हो जाएगा। तीनों मिलकर करें तो, तीनों मिलकर x दिन काम करें तो एक काम पूरा हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ लेते हैं हम, प्रदीप सुरेश महेश, सुरेश और महेश का x दिन का काम क्या जुड़ जाएगा, काम कितना होता है, सदैव एक योग होता है इसका। तो हम जोड़ लेते हैं इसको, तो जोड़ लेते हैं। तो x/10 प्लस x/15 प्लस x/20, इन सब का योग क्या होगा, 1, क्योंकि ये मिलकर के एक काम को अंजाम देते हैं, एक काम को पूरा करते हैं। लेकिन क्या है भाई, प्रदीप 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसके काम में से 2 दिन काम कम कर देंगे, इसको 2 दिन की दिहाड़ी कम देनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम सॉल्व ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 10, 15, 20 का एलसीएम आएगा 10 दूनी 20 और 5 कम कर दो 5, तो 60 आ गया इसका एलसीएम 60। तो 10 छंग 60, 6 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई x+2 से करेंगे, सॉरी x-2 से, प्लस इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 15 चौका 60, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x, इसी प्रकार से 20 या 60, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दो 60 की, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 6x माइनस का 6 2 जा 12 प्लस का 4x प्लस का 3x, ये हो गया। अब ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लो, 6 4 10 3 13, 13x हो गया। और ये माइनस का उधर जाकर के कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा उधर जाकर के 72। x बराबर कितना आ गया 72/13 डेज, कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 72/13 डेज। ठीक है, इसको और भी कर सकते हैं, 13 पंजे 65, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 13 पंजे 65 और 65 में 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 5 से 7 बता 13 दिन, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड से कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड में बताया था, यदि कोई व्यक्ति ए व्यक्ति किसी काम को x दिन में, बी व्यक्ति उसी काम को y दिन में और सी व्यक्ति उसी काम को z दिन में करता है, लेकिन ए n डेज पहले काम करना छोड़ दे, तो काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए डायरेक्ट मेथड हम बता सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था कि x में कितने दिन पहले छोड़ देता है काम, वो n डेज पहले, तो लिख लेते हैं। फिर क्या होगा y और z बचा, अपॉन में क्या हो जाएगा x y प्लस का y z प्लस का z x। ठीक है, दिन, ये लगा रहा है हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक्स में। क्या बताया था मैंने, यदि a किसी काम को x दिन में, b उसी काम को y दिन में और c उसी काम को z दिन में पूरा करता है, लेकिन 2 दिन पहले, a 2 दिन पहले काम कम करता है, 2 दिन पहले काम
छोड़ देता है या 2 दिन काम कम करता है तो क्या कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। इसमें डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करके देखते हैं। मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एंड डेज पहले, यहां पर 2 दिन है यहां पर, और यहां पर क्या लिखते हैं, एंड डेज पहले, सॉरी एंड दिन पहले, दिन पहले, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, यहां पर n की जगह क्या है देख लेते हैं सवाल में। n बराबर आपका 2 दिन पहले छोड़ देता है, x बराबर आपका 10, y बराबर आपका 15 और z बराबर आपका 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह कितना आ जाएगा 2, n की जगह कितना आएगा, x की जगह 10 आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, तो 10 + 2 और y की जगह कितना आ जाएगा 15 गुणा 20 बटे x, y की जगह आ जाएगा 10, 15 की गुणा कितनी हो जाएगी 150 प्लस y z की गुणा कितनी हो जाएगी 15 और 20 की गुणा हो जाएगी 300 प्लस जेड एक्स की गुणा कितनी हो जाएगी 20 और 10 की गुणा हो जाएगी 200। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 15 गुणा 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 500, 150, 650। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 तियां 15, ये आ गया कितना आ गया 12 तियां 36, 36 दूनी 72, कितना आ गया आपका 72 बटा 13। इसको लिख सकते हैं 5 सही 7 बटा 13 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाई है, डायरेक्ट मेथड में आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान से समझना होगा कि किस सवाल में कौन सा मेथड लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा अंतर है, सवाल पहले जैसा ही है। प्रदीप एक काम को 10 दिन में, सुरेश एक काम को 15 दिन में, महेश उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तीनों ने काम प्रारंभ किया, किंतु प्रदीप 2 दिन पहले व सुरेश 3 दिन पहले काम छोड़कर चले गए, तो काम कितने समय में समाप्त होगा। इससे पहले वाले सवाल में एक व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा था, इसमें 2 व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ठीक उसी तरह से होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं, माना काम x दिन में समाप्त होगा, x दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम किसका काम निकालेंगे, प्रदीप का। प्रदीप का 1 दिन का काम क्या होगा 1/10, तो x दिन का काम, x दिन का कितना हो जाएगा काम कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई जाएगी 1/10 की, तो क्या आ जाएगा x/10। इसी प्रकार से प्रदीप के बाद भाई सुरेश की बात आती है, सुरेश का 1 दिन का काम 1/15 और x दिन का काम कितना हो जाएगा x/15। इसी प्रकार से बात बची किसकी, अब महेश की। महेश का भी 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12, तो x दिन का काम कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगी x/12, ठीक है। तीनों काम कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, तो कितना काम खत्म करेंगे, एक काम को पूरा करेंगे। तीनों द्वारा किया गया काम एक काम को पूरा कर रहा है, एक टास्क को पूरा कर रहा है, तो तीनों को जोड़ के 1 के बराबर रख देते हैं। तो x + 10, x + 15, सॉरी x/10 प्लस x/15 प्लस x/12 इक्वल टू 1। अगर ये तीनों मिलके काम करते पूरे समय तक तो ये होता, लेकिन क्या हुआ भाई, ये हुआ कि प्रदीप 2 दिन पहले और सुरेश 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो प्रदीप के काम x में से 2 दिन काम कम किया। x दिन काम को खत्म करने में लगा समय है, 2 दिन कम किया तो x - 2 दिन किया। इसी प्रकार से सुरेश 3 दिन कम किया तो x - 3 डेज कम किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 15, 10, 15, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 60 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया फ्रेंड, 60 एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 60,
तो 10 छंग 60, 6 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से करते हैं। इसी प्रकार 15 चौका 60, 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x माइनस 3 से करेंगे। इसी प्रकार 12 5 जा कितना होता है 60, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इक्वल टू 1 हो गया। इस 60 को उधर ले जाएंगे, इधर कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 6x माइनस का 12, 6x माइनस का 12 हो गया, प्लस 4x माइनस का, ये भी कितना हो जाएगा 4x, और 4 3 या 12 माइनस का 12 हो गया, प्लस का 4x माइनस का 12 हो गया, और ये कितना प्लस का 5x, और ये 60 इक्वल में जाकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 60 हो गया। ये इसको 6x 4x 10x प्लस 5x 15x, और ये 12 और 12 माइनस का 24, और उधर जाकर के कितना हो जाएगा 84, क्योंकि जुड़ जाएगा उसमें जाकर के, तो x इक्वल टू कितना हो गया 84 अपॉन 15, कितना हो गया 15। अब हम इसे काट सकते हैं, 15 छक्का 60, 15 पन्ना 75, तो 15 पंजे 75, और 75 में कितना जोड़ा जाए 9 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ही 9/15 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, या 84/15 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया मेथड है, इसी तरीके से आप लोग सवाल करना। ये फ्रेंड इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो डायरेक्ट मेथड समझ लीजिए। ए किसी काम को x दिन में, बी किसी काम को y दिन में, सी उसी काम को z दिन में करते हैं। तीनों ने 7 काम प्रारंभ किया, किंतु ए काम समाप्त होने के n दिन पहले, बी काम समाप्त होने के n दिन पहले चले गए, तो काम समाप्त होने में लगा समय बराबर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ब्रैकेट 1 प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई। एम क्या है, ए का काम, ए कितने दिन पहले छोड़ करके चला गया उसके दिनों की संख्या, एन क्या है उन दिनों की संख्या जितने दिनों बाई ने काम, या सॉरी बी ने काम नहीं किया। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम लगा करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यहां पर लगा करके देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं यहां पर इसको। तो इस सवाल में देख लेते हैं, पहले प्रदीप एक काम को 10 दिन में, एक्स बराबर क्या है 10 है, और बाई बराबर कितना है 15 है, और जेड बराबर है 12। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एम की जगह कितना है, प्रदीप 2 दिन पहले है, एम बराबर 2 और एन बराबर 3, ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर। एक्स की जगह कितना हो जाएगा आपका 10, बाई की जगह 15, जेड की जगह 12, तो 10 गुणा, इसमें पुट करते हैं वैल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में वैल्यू पुट करते हैं, तो 10 गुणा 15 गुणा 12। अब देखिए इन दोनों की गुणा करते हैं, क्योंकि एक्स वाई की गुणा करते हैं, तो 10 15 की गुणा कितनी हो जाएगी 150, प्लस 15 12 की गुणा कितनी हो जाएगी 12 धाम 120, तो सॉरी 12 धाम 120, 12 पंजे 60, 180 हो जाएगा, प्लस 12 की और 10 की गुणा क्या है जेड एक्स, 12 की 10 की गुणा कितना हो जाएगा 120। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस एन की जगह क्या है 2 और एक्स की जगह क्या है 10, इसी प्रकार से 3 हो जाएगा यहां पर एन की जगह, और बाई की जगह क्या है 15, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और 5 जा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, 180 प्लस 120 300, 300 में 150 जोड़ेंगे 450, और 10 गुणा 15 गुणा 12 बटा 450। अब देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/5 बचेगा, 1/5 दोनों जोड़ करके क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 तो नीचे रहेगा, ये 2 हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, 5 प्लस 2 7/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 तियां 45 और 15 तियां 45, 3 चौक 12, तो क्या बचा इधर 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 बन जा 5 प्लस 2 7/5 से। यहां पर कितना आ गया आपका, यहां पर आ गया 4, ये 4 बचा यहां पर, और यहां पर बचा आपका 7/5, तो 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/5 डेज, कितना आ गया इतना दिन आ गया। इसको लिख सकते हैं 55 25 3
दिन, दिन, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, 5 हम 25 3 28/5 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा आपका आंसर आया 5 सही 3/5 या 28/5 दिन। हमने इसको सॉल्व किया था अभी इसको, तो हमारा आंसर आ रहा था, हमारा आंसर कितना आ रहा था 84/15। तो इसको कट भी कर सकते हैं हम 3 से, 3 से कट जाएगा, हमने काटा नहीं था, ध्यान नहीं रहा में। तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, कितना आ गया 28/5। ये भी आंसर सेम है। हमने क्या करा था, हमने ये किया था 84 को 15, हमने क्या करा था इसको 5 सही 9/15 लिख दिया था। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसका भी मतलब सेम है, आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सेम है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ 5 3/5 या 5 9/15, दोनों चीजें एक ही है, कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। मैंने ये लिख दिया था इससे पहले। ठीक है, इसकी बात यही है, आंसर सेम है दोनों चीजें। ठीक है, एपिसोड में हमने टाइप 1 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल किए थे। हर एग्जाम्पल अलग अलग था, हर एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन वो एक दूसरे से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल ट्रेडिशनल मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों तरीकों से कराए थे। जो भी मेथड आपके समझ में आए उससे करिएगा, और मेन फोकस आप ट्रेडिशनल मेथड को समझने पर करिएगा। अगर आपको ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीका आपको समझ में आ गया तो आप शॉर्ट ट्रिक्स को भी समझ लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र और रामबाण नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर आप अभ्यास करेंगे, अगर आप अच्छे से इसको करेंगे तो 100% आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।